गुना के शिकारपुर गांव के किसान मोहन सिलावट ऑर्गेनिक खेती करते हैं और ऑर्गेनिक खेती से न सिर्फ उनकी फसल में बढ़ोतरी हुई है बल्कि उनकी फसल बाकी किसानों की फसल से महंगी कीमत पर बिक रही है। गेहूं की फसल को लेकर जहां बाकी किसान मंडी में लाइन लगाकर बेचने को मजबूर हैं, वहीं मोहन सिलावट की फसल को व्यापारी मुंह मांगी कीमत पर ले जाने की चाहत रखते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए ऑर्गेनिक खेती से किसान को कितना फायदा मिल सकता है। ये तस्वीरें गुना के सिगारपुर गांव की है। यहाँ के किसान मोहन सिलावट की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई है। दरअसल मोहन सिलावट पहले परंपरागत तरीके से खेती किया करते थे, जिसमें सिलावट को उतना मुनाफा नहीं होता था जिसकी वो आस लगाए रहते थे। सोशल मीडिया से पीएम मोदी की मृदा परीक्षण योजना की मोहन सिलावट को जानकारी मिली, जिसे उन्होंने अपनी खेती के तरीकों में अपनाया और रिजल्ट बिल्कुल उनके मुफीद आया, जिसको मोहन सिलावट कुछ इस तरह से बयां भी कर रहे हैं। अपने गांव पे आकर के मेरे पास पशु भी बहुत 20-25 हैं और मैंने देसी खाद उसमें खेत में डाला है। देसी खाद से मैंने सारे तत्वों की पूर्ति की है और मुझे पैदावार भी अच्छी मिली है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से जो देश के लिए अच्छा कार्य करा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और किसान भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो धरती माता है अपनी, उसके लिए जो रासायनिक खाद का उपयोग ना करें, केमिकल का उपयोग ना करें, जैविक खेती करें, जैविक खाद का उपयोग करें। वहीं जब से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई है, तब से मोहन सिलावट के फसलों की पैदावार भी बढ़ गई है। अब मोहन सिलावट इसकी मदद से वैज्ञानिक तरीके से खेती करने लगे हैं। इसके लिए वो मवेशियों के गोबर से फसलों पर छिड़काव की दवाएं निर्मित करते हैं और फसलों के लिए खाद भी खुद ही तैयार करते हैं। किसानों को उन्नत खेती और नई तकनीकों से जोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने गुना में मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोला है, जिसका उद्देश्य फसलों की पैदावार को बढ़ाना है। इस केंद्र में कृषि तकनीक से संबंधित टेक्नीशियन मिट्टी परीक्षण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं। जागरूकता का विषय कृषि विभाग द्वारा रहता है। वहाँ के जो फील्ड स्तर के कर्मचारी हैं, वो जैसे एक केंद्र बना है, एक केंद्र में 4-5 गांव रहते हैं, तो वो प्रत्येक किसान से जुड़े हुए रहते हैं। तो उनके द्वारा मृदा नमूने हमारे यहाँ आते हैं, जांच करके हम उनको रिपोर्ट दे देते हैं। तो रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? रिपोर्ट में एक संतुलित मात्रा का डोज बताया जाता है। जैसे किसान मक्का लगाता है तो मक्का में संतुलित खाद उर्वरक, ऐसा नहीं जैसे किसान अकेला DAP डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, तो उसके हटके जैसे जो आवश्यकता है जांच के आधार पर, जैसे पोटास की आवश्यकता है, यूरिया की है, DAP की है, SSP की है या जिंक सल्फेट की है। खेती की उन्नत तकनीकी अपनाकर मोहन सिलावट की आमदनी में तो बदलाव आ गया। अब जरूरत है इस तकनीक को हर किसानों तक पहुंचाया जाए, ताकि दूसरे किसानों की आय भी मोहन सिलावट की तरह बढ़ सके। जो आज खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें मारामारी चल रही, उसी को से हटके इन्होंने ना तो DAP डाला कभी और ना MNP डाला। वहीं ये कारण मृदा परीक्षण के कारण जो हुआ, उस मृदा परीक्षण में पता चलता है कि खेत में किस चीज़ की कमी है, क्या उस चीज़ से इन्होंने पूर्ति की। विनोद कुशवाहा, NDTV, गुना। देश में जल संरक्षण की मुहिम चलाई जा रही, जिसके तहत जल गंगा संवर्धन योजना से गांव शहर में पानी को बचाने की कवायद चल रही है। वहीं विदिशा नगर पालिका की लापरवाही बड़े सवाल खड़े कर रही है। योजना का अंतिम महीना चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कुछ खास होता नजर नहीं आ रहा। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा ये सूख चुका कुआं ये तस्दीक करने के लिए काफी है कि विदिशा नगर पालिका के अधिकारी पानी संरक्षण के लिए कितने सजग हैं। दरअसल देश में जल संरक्षण की मुहिम चलाई जा रही है। इसके लिए सरकार जल गंगा संवर्धन योजना चलाकर पानी को बचाने की कवायद में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ विदिशा नगर पालिका अधिकारियों की बड़ी लापरवाही से इस अभियान को बट्टा लगता दिख रहा है। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। नगर पालिका परिसर में बने कुएं के पास गंदगी का अंबार लगा है। जिधर नजर घुमाइए वहीं गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। जबकि गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई और खुदाई का काम किया जाना है। ऐसे में अधिकारी इसे लेकर कितने जागरूक हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हमने यहाँ पर विदिशा नगर पालिका क्षेत्र में एक बावड़ी का चिन्हांकन किया था भगत सिंह वार्ड में, जहाँ पर हम वहाँ पर उसको विकसित करके उसका
पुनरुद्धार कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर लगभग 68 कुएँ हैं, जिसमें से कुछ कुएँ बंद हैं, कुछ कुएँ का काम करने के लिए हमने टेंडर लगाया था। जो टेंडर उसकी लास्ट डेट अभी कल है, तो उसको ओपन करके हम वहाँ पर कुओं की सफाई का भी काम प्रारंभ करेंगे। सुना आपने नगर पालिका के सीएमओ का तर्क। योजना के टेंडर का 2 जून को लास्ट डेट है और 1 जून को नगर पालिका की नींद खुली है। विदिशा शहर में कई पुराने कुएं और बावड़ियां हैं जो कभी नगर